तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम जो है बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन तंदुरुस्त एकदम मिल रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि हम जो है आपको मैथ सिखाने में भी सक्षम रहेंगे, और आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ेंगे, और मैथ को हम लोग जो है एकदम इतना आसान कर लेंगे कि पूछिए नहीं। ठीक है। तो आइए आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। 2.1 बहुपद का जो है पहला जो है चैप्टर है बहुपद का, जो एक वीडियो हमने आपको दिया है, उसको आप उसमें जाके देख सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुपद को पहचानने के लिए जो है आपने जैसा कि 9th क्लास में पढ़ा है, वो सारा कुछ 9th और 10th को जो है इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ लीजिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले जो है पिछले वीडियो पर जो है आप विजिट करें और उसको जरूर देखें। और उसके बाद जो है हम लोग जो है आज 2.1 के एक्सरसाइज करेंगे। उसके पहले कुछ थोड़ा बहुत उसके जो है कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग जो है इसको शुरू करें। देखिए ये रहा आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसको मतलब कह सकते हैं एक हलवा हलवा सा टाइप टॉपिक है, जिसको बिल्कुल ही इजीली आप कर सकते हो। बट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कहा क्या है, जैसे कि पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ जो है नीचे दिया गया है। ये 2.10 के लिए है। प्रत्येक स्थिति में जो है शून्यकों की संख्या बताना है। तो बच्चों शून्यकों की संख्या जो है वह x अक्ष पर स्थिर बिंदुओं के अनुसार होगी। अब जैसे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर लें, और देखिए जैसे यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, जिस पर जो है पूर्णांक स्थिर होंगे। 0, इधर 1 2 3 4। आप समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है। इधर के जो होते हैं दाहिने साइड वाले जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड के -1 -2 -3 -4। जिसमें जीरो के बारे में आप जानते हैं, हाँ, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो धन में होता है और ना ही ऋण में होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश जरूरत है। ये जैसे ये वाला 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और ये लाइन आगे की ओर बढ़ती जाएगी। ये जो है फॉरवर्ड होगी और ये बैकवर्ड, दोनों ही बहुत दूर तक रेखा जो है अनंतगामी होती है, ये बढ़ती रहती है। अब इसी पर ये तो एक रेखा है। अगर हमें x अक्ष और y अक्ष में इसको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, इसी लाइन पर दूसरा जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि जीरो से होता हुआ जाएगा। आप समझ सकते हैं, जिसको x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं। ये होता है आपका, यहाँ पे मिला लेते हैं, स्ट्रेट होती है एकदम बिल्कुल। तो ये हो गया आपका x एक्सिस x अक्ष, और ये होता है आपका y अक्ष। ठीक है, x डैश भी इसको कहिए, ये y और y डैश। ये लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है पी एक्स के लिए वैल्यू बताना है, तो यही तो x है। अब इसी x पर अगर आपको जानना है तो आप यहीं पर इस तरह की लाइन देख सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो इसमें जो है ये वाला पॉइंट सपोज दैट 4 है, और ये क्या है -1 है। तो इसके शून्यकों की संख्या तो बच्चों 2 होगी। शून्य की संख्या की अगर बात कर लें, शून्य की संख्या बच्चों कितनी होने वाली है? 1 2, 2 बार कट गया तो x अक्ष पे 2 मूल होंगे। 2 होगी शून्य की संख्या। अब अगर पूछ ले वो कौन से मूल होंगे, तो आप इसको कह सकते हो कि एक -1 होगा और ये एक -4 होगा। ओके, ऐसा ही आपको बताना है। तो इसमें आप देख सकते हो, तो पी एक्स के लिए पूछा है, तो एक्स अक्ष पर जितनी बार कोई भी ग्राफ इसको जो क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करने के बाद है एक्स अक्ष पे जितने बार भी प्रतिच्छेद होगा उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो आइए सवाल को देखते हैं। बड़ा आसान सा, अगर नहीं कट करेगा तो 0 होगा। तो चलिए कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके। ये रहा आपका प्यारा सा लल्लू सा ग्राफ। इसको देखते हैं और उड़ाते हैं। किस प्रकार से होगा,
इस पर कह रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो अगर पी एक्स के लिए बोल रहा है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो इसको बताना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जैसा बताया ना अभी, अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे खींच के पूरा बकायदा बताया कि अगर इस प्रकार से है तो इसके शून्यकों की संख्या बच्चों 2 होने वाली है। अगर आप इधर से देखिए ऐसे ऐसा कुछ गया है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या x को जितनी बार भी ये प्रतिशत किया है, 1 2 3, देखिए जरा इसको, ये कितनी बार है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बच्चों 3 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही, लेकिन अगर एक्स अक्ष को उसने प्रतिच्छेद ही नहीं किया, एक्स अक्ष को टच ही नहीं किया, स्पर्श ही नहीं किया, तो वहां पर शून्यकों की संख्या पी एक्स के लिए 0 होने वाली है। तो डायरेक्ट ऐसे ग्राफ पूछ के बना के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पर जो है पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या है। तो चलिए बिना देरी किए इसको जो है झट से निपटा दे। ठीक है, बिना देरी किए इसको जो है फटाक से निपटा देते हैं। हाँ चलिए, यक्स को देखिए, यक्स एक्स डैश को एक बार भी ये वाली लाइन जो है y को तो कट किया है, तो y पर तो y के लिए तो है, पी y के लिए शून्यकों की संख्या 1 है, बट x के अक्ष के लिए तो नहीं है। तो x अक्ष के लिए नहीं है, तो इस पर जो है पहले का उत्तर जो हो जाएगा, पहले सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, पहले सवाल के जवाब के लिए लिख लेंगे आप शून्यकों की संख्या 0, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बच्चे हो जाएगा 0 यानी 0। यहां पे हम ऐसे लिख भी देते हैं 0। ठीक है, शून्य को हम इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। तो यहां पर 0 है एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, किसके लिए भैया, पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या है, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है पहले के लिए, अकॉर्डिंग टू फिगर जैसा चित्र में बनाया गया है। अब दूसरे के लिए जरा देखा जाए, दूसरे के लिए क्या है, ये भी तो आसान है। देखिए तो एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया, मात्र 1 बार। एक्स अक्ष को कितनी बार स्पर्श किया बच्चे, मात्र 1 बार। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए यहां पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या बस उसी पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए यहां पर दूसरे चित्र के लिए क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या बच्चे यहां पर 1 बार ही इसको टच किया है, तो यहां इसकी संख्या हो जाएगी 1 1। ठीक है, 1 होगी, मात्र 1। ठीक है, तीसरे के लिए आइए देखिए, तीसरा वाला देखिए तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, कितनी बार इसका छेदन हुआ है, 3 बार। अच्छे से देखिए 3 बार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सारी जो है घटनाएं 0 से होती है, 0 से इधर के होते हैं, तो 1 2 3 ऐसा ही होता है। तो अगर उनके नाम पूछ ले तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ को बता देंगे क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो इधर 1 और 2 है, इधर मान लेता हूँ 1 2, ये -3 ऐसा कुछ। लेकिन बस खाली संख्या पूछ रखा है कि कितनी है, तो सबको जोड़ के बताना है। तो तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा बच्चे, ये तीसरे सवाल का जवाब में क्या लिखेंगे, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या यहाँ पे तीसरे ग्राफ के लिए शून्य की संख्या देख लेंगे कितनी बार काटा है, बस और कुछ नहीं। शून्य की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर तीसरे के लिए, 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो यहां बस इनका नंबर ही लिखना है, शून्य की संख्या 3 है, बस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चौथा देख लो, चौथा पर क्या है, ये लीजिए 2 बार। तो यहां पर चौथे सवाल का जवाब क्या होगा, चौथे सवाल का जवाब होगा शून्य की संख्या 2 है। यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी है बच्चे, 2 है, 2 है, 2। ठीक है, 2 है। अगर ग्राफ को क्या किया होता, डिवाइड किया होता 1 2 3 में ऐसे, जैसे 1, ये इसको 2 3 4, तो उसका नाम भी पूछ लेता तो बता देता कि कितना है। ठीक है, बट इसको काउंट करके बताना है कि कितनी है, 1 2। आइए पांचवें की ओर चले, तो पांचवें सवाल का जो जवाब होगा, जरा उधर की ओर आएंगे। पांचवें सवाल के जवाब में ये रहा आपका पांचवा,
पांचवें सवाल में देखिए तो, पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में क्या है, इसके शून्यकों की संख्या जरा बच्चे बता दीजिए क्या है। तो यहां पर आपका 1 2 3 4 शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर। पांचवें सवाल के जवाब में शून्यकों की संख्या बच्चों होने वाली है पांचवें के लिए 1 2 3 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है यहां पर, 1 2 3 4 है, 4 है, 4 है भैया, ठीक है। अच्छा, यहां पर छठवें की बात कर लें हम लोग। छठवां क्वेश्चन का जो जवाब क्या होगा, छठवें क्वेश्चन में आइए और इसको देखिए। तो ये जो कुछ लाइनें होती हैं जरा उस पर भी बात कर लें। जैसे ये होता है, तो अगर कोई लाइन ऐसा आई है और ऐसा एक बार टच करके उठ गई है तो यहाँ पर एक ही होगा, आप समझिए। इसको मात्र एक बार ही टच किया एक किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, बहुत चौड़ा सा नहीं है, मात्र एक बिंदु को ही टच करती है, स्पर्श करती है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। क्रॉस प्लस स्पर्श को आप देख लो अच्छे से। तो यहां पर बच्चों, यहां पर इसका 1 और ये 2 और ये रहा आपका 3। तो यहां पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों, थोड़ा सा शून्यकों की संख्या वहां पर प्यारे बच्चे क्या है, 3 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा बड़ा ही आसान सी बात होती है, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम अपने से भी कुछ कर लें, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लें। तो आइए करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए देखा जाए इसको। ये सारे के सारे यक्ष अक्ष के लिए थे, ठीक है। तो देखिए तो, अगर हम यहां से इस प्रकार का कोई ग्राफ लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार का कोई ग्राफ ले लें, दिखेगा, चलिए आइए, चलिए इसी प्रकार से छोटा सा ही लेते हैं। तो देखिए अगर ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो बताओ इसके शून्यकों की संख्या। तो प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 और 6 होगी। तो यानी पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बच्चे यहां पर होने वाली है 1 2 3 4 5 6 होने वाली है। समझ में आया होगा, ठीक है। अगला कुछ ग्राफ हम लोग ऐसे ही खींच लेते हैं, कुछ ऐसा ही ग्राफ, ठीक है। तो 1 2 3 शायद ऐसा कुछ खींचा भी होगा, ठीक है। तो 1 2 3 यानी इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा। कुछ और भी खींच लो थोड़ा मोड़ा, जरा देखिए तो, ऐसा कुछ, ये ऐसे टच करके ऐसे गया हो फिर ऐसे गया हो, तो 1 2 3 4 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, 4। इसके कितने वाले हैं, 6। तो ऐसा कुछ आपको कर ले। अगर y के लिए बच्चों पूछ ले तो y को कितनी बार कट किया कोई, y को, तो इसका y के लिए तो 1 होगा, पर x के लिए 1 2 3 होगा। y यानी पी वाई के लिए शून्य की संख्या बच्चे 1 होने वाली है, और पी एक्स के लिए कितनी होने वाली है, 1 2 3, 3 होने वाली है शून्यकों की संख्या, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए आप सदैव प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एम को जो है पीछे मत होने दीजिए, ठीक है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत करिए और अपने आप को प्रूफ करिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी लेके आएंगे और उस चैप्टर को 2.2 निपटाएंगे,